नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर जो आपका एनएमएमएस का एग्ज़ाम हुआ है तो उस एग्ज़ाम की जो आंसर की है वो यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 नवंबर को, इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी यानी पूरा जो पेपर सॉल्यूशन है वो आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो पेपर है उसके अंदर इस वीडियो के अंदर आपको जो रीजनिंग के जो है वो आंसर बताने वाले हैं। और जल्दी ही आपको जो है सभी हिंदी की और जो आपका जो सेट का पेपर है उसके भी आंसर की है जल्दी अपलोड की जाएगी। यहाँ पर जो है आपके सामने जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है और यहाँ पर जो मानसिक योग्यता है ये इंग्लिश वर्जन के अंदर दे रखा है, हिंदी वर्जन के अंदर आपको दे रखा है। यहाँ पर जो है आपके सामने 1 से 4 तक जो है वो सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन दे रखे थे। जैसे यहाँ पर आपके सामने बताता हूँ तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। यहाँ पर अगर आपको इसका PDF आपको मैं बता दूंगा, देखिएगा यहाँ पर पूछे गए हैं लुप्त संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ पर जो लुप्त बताना, जैसे यहाँ पर 1 जो है वो 1 के अंदर आता है, 3 है और ये आपका जो पर आता है, ठीक है ना। अब इसका कोडिंग यहाँ पर की, इसका यहाँ पर ये रिलेशन हुआ तो 1 से दोस्तों 2 बना यानी आगे जा रहा है, फिर 2 से दोस्तों 3 बनेगा यानी C आएगा, C आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा C है, अब C से जो है वो 3 नंबर पर, फिर ये 4 नंबर हुआ, आगे 5 नंबर यानी सर E आएगा, यहाँ पर E होगा। E के बाद सर ये B है, C है तो यहाँ पर आ जाएगा D, तो CED यानी तो सर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से जो पहले का आंसर है वो 4 हो गया। आगे जो क्वेश्चन था AFC, ये देखिएगा A जो है वो 1 नंबर पर आता है, G जो है वो 7 नंबर पर आता है, M जो है वो 13 पर आता है, S जो है 19 पर आता है। इस प्रकार से A 7 13 इस प्रकार से क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 6 प्लस जोड़ें, सभी के अंदर 6 जोड़ें, तो जब हम 19 के अंदर यानी 6 जोड़ेंगे तो यानी 25, तो 25 पर क्या आता है, 25 पर आता है सर Y, यहाँ पहले Y आएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या कोडिंग की गई है, यानी यहाँ Y तो आ गया। उसके बाद देखिएगा F जो है वो भी कितने पर आता है, 7 यानी 6 पर। 6 के बाद इसका है L से 12 पर, मतलब इसमें 6 ऐड हुए तो X के अंदर X जो है वो 24 पर आता है। इसके अंदर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा यानी सर D, तो यहाँ पर D आएगा, यानी यहाँ पर हमारा आंसर D कैसे आएगा, देखिएगा X हो जाएगा, X जो है वो आता है 24 पर, 24 के अंदर हम 6 जोड़ेंगे तो 24 में जैसे ही 6 जोड़ेंगे तो D आएगा, है ना। तो यहाँ पर E तो ये नहीं हो सकता, 6 आएगा तो हमारा D आ जाएगा। उसके बाद में U आता है हमारा 22 पर, 21 पर आता है U, 21 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ते 26 आएगा, A आ जाएगा, यानी कि YDA यानी ऑप्शन A हमारा करेक्ट उत्तर होगा। आगे दोस्तों यहाँ पर आपको जो इसकी आंसर की जो डाउनलोड करनी है, तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च करना है BRD स्टडी, ठीक है। गूगल पे BRD से सर्च करना है और गूगल पे सर्च करने के बाद में आपको जो स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पर जो है NMS आंसर की डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में जो है आपके सामने जो आंसर की है वो आपके डाउनलोड हो, फिर यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आंसर की का पेज डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने मैट की आंसर की सभी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर जो है अगला प्रश्न इस प्रकार से था, ये आपका सीरीज़ का जो है क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने आपको अच्छी प्रकार से सीरीज जो है करी है, 7 11 13 17 इस प्रकार से पूछा है, तो इसका आंसर B हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से बहुत सिंपल क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। फिर देखिएगा 2 है, 0 है, फिर इस प्रकार से भी प्रश्न जो है वो आसानी थे, तो आपको इसका जो आंसर है वो कर सकते। इसके अंदर देखिएगा +3 ऐड हुआ, +5 ऐड हुआ, इस प्रकार से आपका जो आंसर आ जाएगा, यानी दोस्तों आप आंसर कर लेना, इसके अंदर आएगा 15 आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर मैं बताऊँ ये बहुत सिंपल था, 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, 5 जुड़ा, 7 जोड़ेगा, फिर 9 जुड़ा, फिर 11 जुड़ा, फिर 13 जुड़ा, इस प्रकार से ऐड हुआ। और यहाँ पर भी जो है वो सम विषम जो रहा है, सम किस एक सम है एक विषम एक, इस प्रकार से सबके ये भी सम विषम वाला प्रश्न पूछा था। तो 5वें का जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और 6ठे का जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन 2 और 7वें का जो आंसर आपको पता ही है दोस्तों, भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपका सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए और आपका जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT JEE NEET CBSE बोर्ड और अन्य सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस प्रकार से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे और यहाँ पर जो है 8 से 10 तक आपके सामने ये प्रश्न पूछे, 4 समूह थे, इसके अंदर आपके सामने बताना है, नहीं अलग जो है वो आपको बताना है, ठीक है। जो भिन्न है अलग है उसको यहाँ पर आपको बता देना है। तो 7वें का जो आंसर है वो तो कर लिया, 8वें का जो आंसर है वो हो जाएगा कोरोना वायरस और आगे जो आंसर है जो 9,
इसका आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 4। 10वें का जो आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों यानी बी जो है HVEB हमारा आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। और रोहन की माता के ससुर की इकलौते पुत्र का रोहन के साथ क्या होगा। दोस्तों ये सभी जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे थे। तो यहाँ पर जो 11वें का जो आंसर है वो हो जाएगा 3rd यानी बुआ लगेगी। आपके पापा की बहन का बेटा जो आपके रिश्तेदार से किस प्रकार से बुलाएगा। तो ये भी दोस्तों आपको क्या बोलेगा, आपके पापा की बहन का बेटा आपके किस रिश्तेदार को नाना बोलेगा। तो अपने आप जो हमारे दादा होंगे उसको क्या बोलेगा, नाना बोलेगा। बहुत ही अपने दिमाग पर प्रश्न थे। फिर ये जो है ये आपका डायरेक्शन टेस्ट से प्रश्न पूछा था। 13 क्वेश्चन भी आपने आंसर निकाल दिया, फाइंड किया होगा, बहुत सिंपल था। 13वें का आंसर जो होगा 3 हो जाएगा 5 मीटर। और इस प्रकार से आपको बताना था विपरीत जो है वो बताना था। तो विपरीत जो इसका विपरीत जो है वो 14वें का जो आंसर है वो हो जाएगा 4। और 15वें जो क्वेश्चन था इसका हमारा आंसर होगा वो भी बहुत ही सिंपल था। और ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है निम्नलिखित श्रेणी दे रखी है इसके अंदर, परंतु ठीक ये देखिएगा इसका प्रश्न जो है वो सही तरीके से मिल नहीं पाया है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन सही तरीके से मिल नहीं पाया है। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट में इसका आंसर भी दे देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन सही तरह से मिला नहीं है। और यहाँ पर जो है फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन था। इसके अंदर त्रिभुज को बताना है कितने त्रिभुज होंगे। तो ये बहुत सिंपल था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन 2 आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी 7 हो जाएंगे। और ये दोस्तों ये देखिएगा 4 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करके 1 ऐड करना है। तो 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर में 1 जोड़ा तो 5 हुआ। तो 3 का स्क्वायर दोस्तों होगा 10, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 + 1 हो जाएगा दोस्तों 10, यानी 10 हमारा आंसर होगा। 18वें का 2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत सिंपल था आंसर हमारा, ठीक है। और देखिएगा 3 का स्क्वायर 3 है, 3 का क्यूब 27 है। तो 125 किसका जो है क्यूब रूट है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 5 का, तो 5 आंसर हो जाएगा। 19वें का 2। आगे बढ़ते आगे। ये भी था दोस्तों आधा 13 का 2 का भाग दिया 6.5 आया। तो 29 में 2 का डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 14.5, ऑप्शन 2। और ये 21वें तो आंसर था। इस 21वें का आंसर जो है वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और 22वें का जो आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन 1। और यहाँ पर 23वें का जो आंसर है वह भी दोस्तों बहुत सिंपल था। और यहाँ पर दो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। ये आपका दर्पण क्वेश्चन था, तो दर्पण से संबंधित भी क्वेश्चन था। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 24वें का 2। 23वें का आंसर हो जाएगा ए और 24वें का हो जाएगा 2, यानी ये वाला। और ये 25वां भी दर्पण से रिलेटेड प्रश्न था, इसका आंसर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 2 नहीं होगा, यहाँ पर ये हमें इस तरह का ये था तो इसको क्या बनेगा, ऐसे ही बन जाएगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर दोस्तों में क्या करना होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर 26वां था, तो 26वें के अंदर भी आपको इस प्रकार से ही करना था। 2 ऑप्शन नंबर 2 अलग, ये अलग जो है वो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। 23वें क्वेश्चन 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये सभी जो है वो एरो पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 24वें क्वेश्चन का आंसर इसका भी हमें हो जाएगा ये वाला। 28वें का आंसर हो जाएगा 4। फिर 29वें का जो आंसर है 5 दूनी 10, 10 के अंदर 1 जोड़ा 11, 13 26 के अंदर 1 जोड़ेगा तो मैं 17 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। और 7 21 के अंदर 1 जोड़ेगा तो मैं होगा 22 आंसर, ऑप्शन नंबर 4। 29वें का आंसर होगा 4, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने करना था। 30वें का आंसर 1 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेना आप। 30वें का आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। 31वें का जो आंसर है वो भी दोस्तों 3 हो जाएगा। और 32वें का जो आंसर दोस्तों आप बताइए कमेंट में, लॉजिक मिला नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप मुझे कमेंट बता सकते हैं आंसर आपने क्या किया था। फिर 33वें का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और 34वें का जो आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 35वें का भी 2 आंसर आएगा। 36वें का जो आंसर है ठीक 3 बजे, यानी आपको बताना है डिग्री कौन बनना। तो यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला है 11 × मिनट माइनस 60 × बजे अपना 2। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला लिखेंगे 11 × 3 माइनस 11 × 0 माइनस 60 × 3 अपॉन 2। तो यहाँ हमें मिलेगा 180। 180 का जब आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये दोस्तों ये पहले 3 ऊपर गया उत्तर की तरफ, फिर दाहिने मुड़कर दोस्तों 2 किलोमीटर, यानी दाहिना इधर मुड़ेगा 2 किलोमीटर, ये 3 हुआ, 2 हुआ, फिर नीचे दाहिनी मुड़ा यानी 3 हुआ दोस्तों।
और यहाँ से बताना है यहाँ से किस दिशा में दोस्तों आंसर होगा, पूर्व दिशा के अंदर, यानी कि 37वें का आंसर होगा 1। इस तरह से मेरा आंसर ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। और ये किसी के लगा रखे करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस प्रकार से इनके जो स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर है 3 का, इनको जोड़ो तो हमें 30 मिलेगा। इसी प्रकार से जो आंसर है वो 54 आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 38वें का आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं 39वें का दोस्तों आंसर बताइए आप नीचे कमेंट करके। और 40वें का जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इनको जोड़ा है दोस्तों, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, 4 का स्क्वायर 16, चॉइस हमारा आंसर होगा 3, ठीक है, चॉइस। और ये मोबाइल रिकॉर्डिंग की गई है, तो एम जो है वो 13 पर आएगा, बी जो है 2 पर। इस प्रकार से जो है वो हम बताना सिम का, तो सिम का बताना था, हमें बताना बहुत सिंपल था। सिम दोस्तों S 19 पर, एक जो है वो आता है 9 आता है 9 पर, M 13 पर, 19,913, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट आंसर होगा। और हॉर्स को सर ऐसे कोडित किया गया है, यानी ये सब आगे आगे पीछे -2 कर रहे हैं, तो -2 करना है इसके अंदर भी। MAIR, M माइनस किया सर 2 तो मिलेगा के के बाद में A माइनस किया दोस्तों, वाई मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा, यानी 4 आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन 4 आंसर आएगा। ये प्रश्न चिन्ह थी और यहाँ पर जो है वो आपको सामने बताना, तो इसके अंदर ऑप्शन 3 आंसर होगा। 43वें का 3 आंसर होगा। फिर यहाँ पर 44वें प्रश्न भी आप कर लेना। 44वें का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 45वें का आंसर होगा 4। इस प्रकार से हमने सभी प्रश्न जो है वो परफेक्ट तरीके से आंसर कर लिए। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। हिंदी की भी आंसर भी, हिंदी की सेट की जो है वो आंसर की हम जल्द लेकर आएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।